छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं, जहां 15 नगरीय निकायों में कल मतदान होगा। मतदान दलों में चुनाव सामग्री का वितरण हो चुका है। रायपुर के बिरगांव मतदान केंद्र से दल रवाना होंगे और रवानगी से पहले मतदान दलों को समझाइश दी जा रही है। मतदान केंद्रों पर कार्यकुशलता के बारे में उन्हें जानकारी दी जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि आज मतदान दलों की केंद्रों पर रवानगी होगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल मतदान होना है, नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में और आज मतदान दलों को चुनाव सामग्री का वितरण किया गया है। साथ ही उन्हें जानकारी दी जा रही है। तो इस खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता मोहन तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। आइए उनका रुख कर लेते हैं। मोहन, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब मतदान केंद्रों की तरफ मतदान कार्यकर्ता, मतदान दल पहुंचेंगे। किस तरह से वहां पर तस्वीरें, अभी क्या कुछ जानकारी उनको दी जा रही है ताकि बहुत ही संपूर्ण तरीके से कार्यकुशलता के साथ मतदान हो? बिल्कुल, देखिए, जिन 15 स्थलों पर निकाय के चुनाव हैं वहां सुबह से ही मतदान दलों को भेजने का सिलसिला जारी है। जहां मैं मौजूद हूं, ये बिरगांव नगर निगम का क्षेत्र है जहां पर मतदान दलों को भेजा जा रहा है। केंद्रों में एक नज़ारा आप देखेंगे तो इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि ज़्यादातर जो मतदान केंद्र है वहां पर दलों की रवानगी हो गई है। अभी भी कुछ दल यहां बैठे हुए हैं, लेकिन सारी व्यवस्थाओं के साथ, चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ जो दल हैं उनके रवानगी का सिलसिला सुबह से जारी है। हमारे साथ यहां पर यहाँ के रिटर्निंग अफसर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं बिरगांव को लेकर क्या प्रशासनिक तैयारी है, किस तरीके के निर्देशों के साथ दल को रवाना किया गया है। सर बताइए, क्या तैयारी है? नगर निगम बिरगांव के अंतर्गत 95 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबेरे से ही 8 बजे से सभी मतदान दल यहां पर आ गए थे। 10 हमारे सेक्टर ऑफिसर हैं और 95 मतदान दल हैं। सामग्री का उन्होंने पूरा मिलान कर लिया है और बस में भी वो लोग बैठ गए हैं। अब यहां से हम लोग रवाना कर रहे हैं। कुछ खास इस बार निर्देश हैं, पिछले चुनाव से अलग जो निर्देश हैं? अभी पिछले चुनावों की अपेक्षा इस वर्ष जो है वो कोविड गाइडलाइन का भी पालन करने के निर्देश हैं। बाकी सब पुराने जो पहले थे वही प्रचलित है। हम देख रहे हैं कि ये बैलेट से होने वाला चुनाव है, तो इस दौरान कई दिक्कतें भी आती है। तो कुछ बैलेट को लेकर कोई खास निर्देश किस तरीके का होगा, किस तरीके से अगर कोई विवाद की स्थिति बनती है, सबके लिए क्या निपटारा? इसमें कोई विवाद नहीं है। 2 चरण में हम लोग मतदान दलों को प्रशिक्षण दे दिए हैं और उनको मतपत्र से कैसे चुनाव कराना है उसके लिए हम लोग प्रशिक्षित कर चुके हैं। बिरगांव में एक बड़ी समस्या ये भी सामने आई थी कि यहाँ मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं, वहाँ पर बुरखे पहन के जो लोग आएंगे उनको लेकर पिछले दिनों एक आवेदन आया कि उसकी जांच होनी चाहिए, कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका निराकरण कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ निर्देश दिए आपने? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो चुनाव के संबंध में निर्देश दिए हुए हैं, पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका भी उसमें बनाई गई है। उसमें यह निर्देश है कि जैसे ही कोई मतदाता मतदान केंद्र में मतदान के लिए आते हैं तो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 है, मतदाता सूची से देख करके उसका नाम जोर से वो अनाउंस करता है और वहाँ पे मतदान अभिकर्ता जो है बैठे रहते हैं जो मतदाता की अन्योन्यता की पहचान करते हैं। यदि मान लो कोई मतदान अभिकर्ता किसी मतदाता के संबंध में चुनौती देता है तो चुनौती के लिए निर्धारित फीस जो है जमा करनी पड़ती है। उसके बाद उस मतदाता के संबंध में जांच पड़ताल की जाती है। जांच पड़ताल के पश्चात यदि मान लो वो मतदाता वही नहीं पाया जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाने के प्रावधान है। संवेदनशील मतदान केंद्र कितने हैं वहाँ पर, कुछ तरीके की व्यवस्था है? संवेदनशील मतदान केंद्रों में एक्स्ट्रा पुलिस बल लगाया गया है। ऐसे प्रत्येक मतदान केंद्रों में 3-3 जो है सुरक्षा अधिकारी लगाए गए हैं। जहां जहां संवेदनशील है वो 11 पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी है, टीआई रैंक के अधिकारी हैं, डीएसपी रैंक के भी अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी को भी यहाँ पे ड्यूटी में लगाया गया है और सारे लोग जो है चाक चौबंद तरीके से व्यवस्था को संभालने के लिए सतत पेट्रोलिंग में रहेंगे। बिल्कुल, तो सारी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ हम देख पा रहे हैं कि बिरगांव में मतदान दलों की रवानगी शुरू हो गई है। ज़्यादातर मतदान केंद्रों में मतदान दल अब पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल मोहन, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि कल मतदान होना है नगरीय निकाय की जंग में और वोटिंग का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। बता दें कि मतदान कर्मियों की रवानगी का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और मतदान केंद्रों पर कर्मचारी तैनात किए जाएंगे।